कॉल स्पैन प्रैक्टिकल में हम ये एट्रीब्यूट कैसे लगाएंगे टेबल के अंदर। इसमें सबसे पहले हमने अपनी रिक्वायरमेंट समझनी है कि हमने HTML के अंदर एक टेबल क्रिएट करना है, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप इस टेबल में देखें, आप रफ में ये टेबल ड्रॉ कर लें और यहाँ पे देखें तो आपके पास 1 2 3 4 यहाँ पे आपके पास 4 रोज़ है और 2 कॉलम है। और लास्ट वाला जो आपका सेल है, इसमें आपने 2 सेल्स को आपस में मर्ज करके इकट्ठा करके एक सेल बनाया है। एक्चुअली ये जो आपने 2 सेल्स को मर्ज करके जो है ये आपने ये लाइन ख़त्म की है, ये कॉलम ख़त्म किया है, इसको कहेंगे कॉल स्पैन। अब इन 3 के अंदर तो हमें ये 3 रोज़ हैं 1 2 3 और ये चौथी रो है। चौथी रो के अंदर एक ही सेल है, जबकि पहली रो के अंदर यहाँ पे पहली रो में भी 2 सेल हैं या 2 कॉलम हैं। इस तरीके से सेकंड रो में भी 2 सेल हैं और थर्ड वाली रो में भी 2 हैं। अब जब आपने टेबल क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले टेबल का टैग यूज़ करना है। और जब आपने रोज़ यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 रोज़ है, तो इसके अंदर जो है आपने 1 2 3 4 TR के टैग यूज़ होंगे। और TR के अंदर ये जो कॉलम बने हुए हैं 2, इसमें अगर आप ये पहली 2 हेडिंग देखें तो ये बोल्ड है। ये पहली 2 हेडिंग नेम और एक्सपेंस, ये 2 हेडिंग बोल्ड है। इसके लिए आपने TR के अंदर TH का टैग यूज़ करना है, यानी यहाँ पे फर्स्ट वाली रो शुरू होगी और उसके अंदर हेडिंग जो है वो नेम की है, तो नेम की हेडिंग आपने बोल्ड रखनी है, तो आपने TH का टैग यूज़ करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मिल्क देखें, मिल्क जो है वो डार्क नहीं है, बोल्ड नहीं है। अगर इसको गौर से देखें आप, तो मिल्क यहाँ पे सिंपल इसकी डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये जो है आप इसमें जो है इसके अंदर आप TR के अंदर TD का टैग यूज़ करेंगे तो फिर ये ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें आप जो है TH का टैग यूज़ करेंगे और इसमें आप TD का टैग यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि इस टेबल के अंदर आपके पास कितनी रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं। 1 2 3 4 रोज़ हैं और हेडिंग के लिए आपने TH का टैग यूज़ करना है। तो ये हेड बोल्ड हेडिंग बोल्ड करने के लिए आपने TH का टैग यूज़ करना है। तो TH का टैग एक इस सेल के लिए यूज़ होगा और एक TH का टैग हेडिंग के लिए इस सेल के लिए यूज़ होगा। अगर इधर आ जाएं, ये बोल्ड नहीं है, ये सिंपल है। डिटेल में जो है नेम, आइटम के नेम मिल्क बिस्किट, ये बोल्ड नहीं है, इसको आप TD के टैग के अंदर रखेंगे या आप TD के टैग के अंदर यहाँ पे रखेंगे। अगर आपने हेडिंग को बोल्ड रखना है तो TH, ये TH, और अगर आपने उसको नहीं रखना बोल्ड तो आप उसको TD के टैग के अंदर, यानी मिल्क के लिए TD टैग यूज़ होगा, एक उसकी प्राइस के लिए TD टैग यूज़ होगा और इसी तरीके से बिस्किट के लिए TD टैग यूज़ होगा और यहाँ पे भी TD टैग उसकी प्राइस 20 के लिए यूज़ होगा और एक TD टैग जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा लास्ट वाला जो सम फाइंड किया है यहाँ पे। तो अब अगर हम इसके कोड की तरफ आएँ तो इसको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा कि टेबल के टैग के अंदर आपने जो है TR के 4 टैग यूज़ करने हैं, TR के 4 टैग यूज़ करने हैं इसके अंदर आपने, और इसके बाद आपने 2 TH के टैग, एक इस हेडिंग के लिए, एक इस हेडिंग के लिए और 5 TD के टैग है। 5 TD के टैग 1 2 3 4 5, ये 5 आपने TD के टैग यूज़ करने हैं। और कॉल स्पैन आपने एक्चुअली ये आपने यहाँ पे कॉल स्पैन किया है, 2 सेल्स को मिला के एक सेल बना दिया है। तो इस वाला जो लास्ट वाला जो TD टैग है, इसके अंदर एक्चुअली आपने इसके अंदर आपने जो है वो TD के अंदर यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे मैं रेस कर रही हूँ और इसको आपने एट्रीब्यूट ऐड करना है इसके अंदर कॉल स्पैन का, क्योंकि आपने 2 सेल्स को मिला के एक सेल बना दिया है। तो आप इस TD टैग के अंदर लिखेंगे कि इसको एक बना देना है 2 सेल्स को, तो आप कॉल स्पैन यहाँ पे डबल कोट्स में 2 लिख देंगे और अंदर इसकी डिटेल जो लिखी हुई है सम ₹120। अब मैं इसके कोड की तरफ आ रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका जो है ओवरव्यू दिया है कि आपने कोड किस तरीके से लिखना है। आपका जो कोड है उसके अंदर जो है वो 4 TR टैग नज़र आने चाहिए
हेडिंग के लिए 2 TH टैग नज़र आने चाहिए और 5 TD टैग, ये 1 2 3 4 5। अब कोड की तरफ इधर आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि HTML कॉल स्पैन एट्रीब्यूट H1 टैग ओपनिंग और H1 टैग क्लोजिंग, इसके अंदर आपने लिखा ये। उसके बाद आपने टेबल यहाँ पे जो है ये लिखने के बाद आपने टेबल का ओपनिंग टैग और स्लैश टेबल इसका क्लोजिंग टैग है, यानी ये टेबल का टैग आपने यूज़ किया है ये। इसके अंदर मैंने आपको बताया था 4 रोज़ हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 रोज़ हैं यहाँ पे टेबल की। तो आपने यहाँ पे देखे कोड के अंदर 4 TR टैग यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 TR टैग, ये TR का ओपनिंग टैग और ये TR का क्लोजिंग टैग। ये TR का ओपनिंग टैग है और ये TR का क्लोजिंग टैग है। ये TR का ओपनिंग टैग है, ये TR का क्लोजिंग टैग है। और लास्ट में जिसमें सम शो किया हुआ है इसमें आपने जो है TR के अंदर जो है तो ये TD का टैग है और इसमें आपने कहा है कि 2 सेल्स को आपस में मर्ज करके एक बना दो और उसमें इसका टोटल ₹120 जो है वो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे सम का वर्ड लिखा हुआ है, ये सम, ये यहाँ पे मिसिंग है इधर, ये सम यहाँ पे आप इधर सम भी लिखेंगे, रुपीज़ से पहले सम, फिर ₹120, उसके बाद आप इसको क्लोज़ कर देंगे। कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे H1 टैग के अंदर लिखा है, यहाँ पे H1 टैग के अंदर लिखा है HTML कॉल स्पैन एट्रीब्यूट H1/H1। जो ओपनिंग टैग होता है H1 लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर, लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर, उसके अंदर आपने ये ओपनिंग टैग है H1 का और ये क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर आपने यहाँ पे सिर्फ कॉल स्पैन लिख दें या HTML कॉल स्पैन एट्रीब्यूट लिख दें, कुछ भी इसके अंदर लिख दें, एक हेडिंग दे दें। उसके बाद यहाँ पे टेबल का टैग शुरू होता है, टेबल के टैग का ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। उसके बाद मैंने बताया था 4 रोज़ है, तो TR ये पहली रो है और ये इसकी ओपनिंग टैग है TR टेबल रो, और ये टेबल रो का सेकंड जो है ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर पहला नेम का जो है हेडिंग है TH टेबल हेडिंग और /TH ये क्लोज़ हो गया। फिर दूसरी हेडिंग है एक्सपेंस की, TH एक्सपेंस TH, और यहाँ पे ये रो एंड हो रही है तो /TR। यहाँ पे नेम और एक्सपेंस टेबल हेडिंग और टेबल हेडिंग ये हमने दे दी। सेकंड रो की तरफ आते हैं। सेकंड रो का कोड ये यहाँ पे लिखा है टेबल रो, पहला सेल में पहली जो नेम है आइटम वो है मिल्क /TD क्लोज़ किया। दूसरी जो है कॉलम के सेल में लिखा जाएगा TD रुपीज़, उसकी प्राइस कोई भी लिख दे 10 20 30 50 रुपीज़ 100 /TD क्लोजिंग टैग है सेल का। उसके बाद है रो ख़त्म होगी /TR। थर्ड रो में दूसरी आइटम है बिस्किट, थर्ड रो शुरू हो रही है तो TR का ओपनिंग टैग है, TD सेल जिस सेल के अंदर या जिस कॉलम के अंदर बिस्किट लिखा जाएगा। उसके बाद TD ₹20 उसकी प्राइस और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। उसके बाद जो ये यहाँ पे अब ये यहाँ पे कॉल स्पैन यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो है TD का एक ही टैग यूज़ होगा जिसमें हम इन दोनों सेल्स को मर्ज कर देंगे और कॉल स्पैन का टैग यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो के अंदर जो है कॉल स्पैन का टैग यूज़ करना है। TR फोर्थ वाली रो है और इसमें एक ही बड़ा सेल है और वो कैसे बनेगा, जब आप TD कॉल स्पैन 2 के 2 सेल्स को मर्ज करके एक बना दो और उसके अंदर इसका टोटल बिल जो है ₹100 और 20 को ऐड करो तो 120 बनता है। /TD क्लोजिंग टैग है इस सेल का। TD के अंदर आपने यूज़ किया कॉल स्पैन 2 और ये /TR, यहाँ पे रो एंड होगी तो /TR और ये टेबल का टैग जो है ये ख़त्म हो गया। अब इसका जो फाइनल कोड जो है वो कॉल स्पैन का यहाँ से शुरू हो रहा है H1 से लेके यहाँ तक, और इसके ऊपर का जो कोड है वो मैं आपको अभी शो कर देती हूँ। एक चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी वो ये है, यहाँ पे जो टेबल है इसका जो है इधर आपने शो करना है इसका बॉर्डर और इसका साइज़, यानी आपने टेबल के अंदर ये इसको भी इधर यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे आपने लिखना है इसका बॉर्डर आपने 1 कर देना है, डबल कोट्स में 1, और इसका जो बॉर्डर 1 कर दिया और इसका साइज़ आपने यहाँ पे 400 डबल कोट्स में लिख दें।
इसका फ़ाइनल कोड जो है वो यहाँ पे, फिर आपको ये ऊपर क्लास भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला कोड जो है, ये वाला कोड ये यहाँ पे रोज़ स्पैन का है, इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रोज़ स्पैन का कोड है, तो ये नहीं लिखेंगे। सिर्फ ये भी नहीं लिखेंगे। तो ये जो इतना सा कोड है ये सिर्फ कॉल स्पैन का है। इसका मैं फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको शो कर दूँगी कि फ़ाइनल इस कोड की लुक क्या है, और ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। का जो है वो कोड देखते हैं। अब अगर सबसे पहले HTML रोज़ स्पैन एट्रीब्यूट, इसके ऊपर हमने जो है वो H1 का टैग लगाएंगे क्योंकि ये लार्ज साइज़ हेडिंग है। उसके बाद टेबल है तो टेबल का टैग लगेगा, स्टार्टिंग और क्लोजिंग। इसके अंदर 1 2 3 4 4 यहाँ पे रोज़ हैं हमारे पास, ये 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 कॉलम है 1 2 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 4 रोज़ के टैग लगेंगे, और जो यहाँ पे हमारे पास TD के हर टेबल रो के अंदर तीन TD के टैग लगेंगे। एक TD का टैग अली के लिए लगेगा, एक TD का टैग मैथ के लिए लगेगा, एक TD का जो टैग है वो यहाँ पे एज के लिए लगेगा। इस एरिया के अंदर ये थर्ड और फोर्थ के अंदर हमने ये थर्ड और फोर्थ वाली रो को हमने मर्ज किया हुआ है एज वाली को, कि जो सना और अकबर जो है इन दोनों की एज सेम है, तो हमने यहाँ पे एक ही सेल के अंदर इसको शो किया हुआ है। तो यहाँ पे इस जो ये वाला जो सना वाला सेल है इसकी थर्ड TD के अंदर यहाँ पे हमने रो स्पैन यूज़ करेंगे और दो रोज़ को एक रो बना देंगे। अब आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। इसके कोड की तरफ आते हैं। 4 रोज़ 3 कॉलम, 4 TR के टैग और एक TR के अंदर 3 TD के टैग है। अब यहाँ पे आए, सबसे पहले ये टेबल का टैग होगा, इसका ये स्टाइल विड्थ है, ये आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसका मैं फ़ाइनल आपको बताती हूँ। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पे बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स में 1 और साइज़ इक्वल टू डबल कोट्स में 400 और ये ग्रेटर देन का साइन है। इसका फ़ाइनल कोड मैं आपको लास्ट में जो है वो शो करूँगी कि इसका टेबल और रो का अलग अलग कोड आपने कैसे लिखना है। एक चीज़ तो कंफर्म है कि लेस दैन ग्रेटर देन के अंदर डॉग टाइप HTML आप लिखेंगे, उसके बाद HTML का ओपनिंग टैग, हेड का ओपनिंग टैग, उसके बाद हेड के अंदर जो है वो टाइटल होता है, वो मैं आपको शो कर दूंगी किस तरीके से आपने टाइटल लिखना है। हेड का क्लोजिंग टैग, बॉडी के टैग के अंदर जो है स्लैश जो है बॉडी, ये यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर हमारी सारी कोडिंग होगी ये वाली। और ये मैं टेबल के कोड की तरफ, हम रो स्पैन का जो कोड है उसकी तरफ हम आ गए हैं। ये है, मैंने कहा था यहाँ पे 4 रोज़ हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 TR का टैग यूज़ होंगे। TR का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, TR का ओपनिंग टैग, यहाँ पे TR का ये क्लोजिंग टैग है, TR का ओपनिंग टैग, TR का ये यहाँ पे नीचे क्लोजिंग टैग है, TR का ओपनिंग और ये क्लोजिंग। अब ये पहले TR के अंदर तो आपने पहले TH हेडिंग है, टेबल की हेडिंग टीचर का नाम है, फिर टेबल हेडिंग जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग टैग के अंदर सब्जेक्ट है, फिर TH टैग, इसको बोल्ड ज़रा थिक शो करना है तो TH का टैग। TH और TD एक ही बात होती है, लेकिन TH के अंदर जो लिखेंगे वो बोल्ड होगा और TD के अंदर जो लिखेंगे वो बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि हेडिंग्स है तो हम टेबल हेडिंग TH का टैग यूज़ करेंगे। और ये टेबल रो हमने ये क्लोजिंग टैग है। आगे आ जाओ, सेकंड वाली रो के अंदर हम कोई भी डाटा एंटर कर देंगे। थर्ड ये TR का टैग, उसके अंदर अली TD के टैग के अंदर मैथ TD के टैग के अंदर 25 TD के टैग के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर ये सेकंड रो कंप्लीट होगी। थर्ड रो में एक्चुअली जो कोड यूज़ हुआ है टेबल रो का, ये थर्ड रो है, उसके अंदर सना है, उसके बाद नेक्स्ट TD सेल के अंदर कंप्यूटर लिखना है, और जो थर्ड जो सेल है ये वाला थर्ड सेल, ये कंप्यूटर के बाद ये यहाँ पे आपने जो है वो रो स्पैन का टैग यूज़ करना है, TD रो स्पैन, और इसके अंदर H22/TD और TR टैग जो है ये क्लोजिंग टैग है। इसके बाद ये दोनों जो 2 रोज़ हैं वो मर्ज हो जाएंगी। अब ये लास्ट में जो है ये अकबर और फिज़िक्स के लिए 2 TD टैग यूज़ होंगे, थर्ड वाला TD टैग यूज़ नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे
पहला अकबर के लिए टीटी टैग है और सेकंड टीटी टैग फिज़िक्स के लिए। थर्ड एज वाला आपने यहाँ नहीं लिखना क्योंकि दोनों की एज सेम है। यहाँ पे हमने रो स्पैन में इसको इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पे 2 टीटी का टैग यूज़ होंगे टीआर के अंदर। तो ये कोड है यहाँ पे रो स्पैन का जो है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। इसका फाइनल जो लुक है टेबल रो की वो भी मैं लास्ट में शो कर दूँगी।